अभी आप लोग देखिए कि जो भी आपके ये थे तिथि थे, ठीक है, उसके हिसाब से तो वैसे जो है तिथियों को पांच तरीके से डिवाइड किया गया है ना, पांच टाइप में, है ना। पहले को बोलते हैं हम लोग नंदा तिथि, नंदा यानी कि फायर, ठीक है। एक सेकंड, आपको मैं स्क्रीन शेयर करते हैं, वहाँ पे चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, जो नंदा तिथि है, नंदा यानी कि फायर, है ना, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सिक्स और इलेवन जो तिथि है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? फायर को, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। बहुत बढ़िया। सेकंड होता है भद्र, है ना। भद्र जो तिथि होते हैं वो होता है अर्धी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है कि सेकंड तिथि, सेवेंथ और ट्वेल्थ तिथि रिप्रेजेंट करता है भद्र को, है ना। एक होता है जय, ठीक है, जया या फिर जय, ये रिप्रेजेंट करता है आकाश तिथि यानी कि बृहस्पति को, ठीक है, थ्री, एट एंड थर्टीन तिथि, ठीक है। रिक्त, रिक्त रिप्रेजेंट करता है वाटरी एलिमेंट को, फोर, नाइन एंड फोर्टीन। क्लियर है? और जो पूर्ण होता है वो रिप्रेजेंट करता है वायु एलिमेंट को, है ना। यहाँ देखिए, पांच तरह की तिथियां हो गई, फाइव एलिमेंट्स हो गए, और इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया तीन तीन तिथियों में। क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल यहाँ पे सर ये ये तो है, 15 तारीख तक है। मालिक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों आएंगे ना इसमें, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो नंदा तिथि में क्या आ रहा है? फायर, है ना। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा कि ये है तो वीनस का कनेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वन, सिक्स और इलेवन, है ना। अगर यहाँ देखिए, किसके अंदर फायरी एलिमेंट ज्यादा होगा वो बताइएगा। फर्स्ट वाले में, क्योंकि उसका रूलर है सन, ठीक है, हम्म। सन माना। सिक्स का रूलर है आपका वीनस, ठीक है। वीनस। और इलेवेंथ का रूलर है आपका मार्स। किसमें ज्यादा फायरी एलिमेंट्स होंगे? नंदा वाले में। फर्स्ट वाले पे। हम्म। कौन से फर्स्ट? पहली प्रतिपदा पे। प्रतिपदा, क्यों होगा सर? क्योंकि सन है उसका रूलर। अच्छा, आपके हिसाब से नीरू जी? सर मुझे नहीं अभी समझ में आएगा, मैं कोशिश कर रही हूँ समझने की। कुछ तो समझ में आया होगा ना। नहीं, मैं बोलते रही हूँ ना, समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे सब कुछ नया है, मैं कोशिश कर रही हूँ। आप तो डिस्कशन कीजिए, मैं समझ रही हूँ। आप फिर से समझिएगा, है ना, अभी, ठीक है। जो आपका फर्स्ट हाँ, तिथि है उसका रूलर है सन, ठीक है। सन है आपका हाँ फायरी जी, एलिमेंट, ध्यान से समझिएगा। बट ठीक है। सन जो है थोड़ा सॉफ्ट है, सात्विक है ना। जो षष्ठी तिथि है यानी कि जो सिक्स तिथि है, ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंट हम्म, करता है वीनस, वीनस यानी कि वाटरी एलिमेंट, ठीक है। हम्म, और जो हम्म, इलेवन तिथि है यानी कि एकादशी, उसका रूलर है मार्स, ठीक है। हम्म, तो सवाल ये हम्म, है कि यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी ये फायरी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ज्यादा फायरी हम्म, कौन होगा? जो रूल है या तो सन से या तो मार्स से, वीनस वाला तो क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। बहुत बढ़िया। क्योंकि वो अब वीनस यहाँ तो पे हम वाटरी एलिमेंट है। बहुत बढ़िया। अब सन यहाँ होना चाहिए ना। सन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम चीजों को समझाते हैं, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ हम्म, फायर, फायर में क्या हम्म, होता है? आग होता है, ठीक है। हाँ, ये और सन में सन आग में होती दो, है। पहले पूरा सुनना होता है ना, ठीक है, फिर हम्म, अच्छे से समझ में आता है। हम्म, तो क्या होता है, सन में दो चीजें होती है, फायर और लाइट, ठीक है। तो सन हो जाता है ओके। सात्विक। क्लियर है? तो सन रिलेशनशिप में उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है, फायरी एलिमेंट होने के हम्म, बावजूद भी, है ना, उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। षष्ठी हम्म, तिथि चूंकि फायर और वाटर, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे एक तो वीनस का है, बट यहाँ पे वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? और यहाँ पे जो कि 11 तिथि एकादशी, जो एकादशी जो होगा, ठीक है, उसका रूलर है मार्स, ठीक है। क्लियर है? तो मार्स हम्म, जो होता है वो तामसिक प्लेनेट होता है। वो जो हम पढ़ाएंगे सात्विक, राजसिक और तामसिक, उसमें समझ में आएगा। तो मार्स जो हो जाता है वो हो जाता है तामसिक प्लेनेट, पहली बात। दूसरी बात कि ये नंदा तिथि में आता है यानी कि फायरी एलिमेंट में। तो एकादशी के दिन जिसका भी बर्थ होता है, ठीक है, जिसका हम्म, भी बर्थ होता है एकादशी तिथि को,
उसके अंदर होता है बहुत ज्यादा मार्सियन कैरेक्टर रिलेशनशिप को लेके, और उसकी पर्सनालिटी में भी मार्सियन कैरेक्टर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये चीज है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे एकादशी को, तो आपको बहुत सारे व्रत और त्योहार आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे फास्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी एकादशी के दिन। क्यों? क्योंकि आप अपने गुस्से को, आप अपने फायरी एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सके, है ना। ठीक है ना, क्लियर है। आप लोग पेपर पेन लेके बैठे हैं? हाँ जी। हाँ सर। वो बहुत बढ़िया, तो एक पॉइंट लिखिएगा हाँ जी। इसको लेके खास तौर से। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि मार्स जो है 11th तिथि जो होता है, वो आप देखिए कि बहुत ज्यादा फायरी एलिमेंट है, इसीलिए इसको प्यूरिफाई करने के लिए वैष्णव लोग में खास तौर से, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा फास्टिंग वगैरह बताया गया है ना, कि फास्टिंग करना चाहिए। लिखिएगा, एकादशी तिथि 11th इज रूल्ड बाय मार्स, इज रूल्ड बाय मार्स एंड एंड इट इज नंदा, नंदा, नंदा रूल्ड बाय मार्स, है ना। नंदा तिथि किसके द्वारा रूल्ड होता है? मार्स के द्वारा, है ना। यहाँ पे रूलर नहीं लिखा था, हम्म, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट लिखा हुआ है, तो लिखेगा नंदा इज रूल्ड बाय मार्स, यानी कि फायर मार्स, है ना। हम्म, अब सवाल ये है कि जो नंदा तिथि है वो फायरी एलिमेंट है, रूल्ड बाय मार्स है, और उसमें जो 11 तिथि है वो भी मार्स को ही रिप्रेजेंट करता है, उस तिथि का रूलर भी कौन है? मार्स ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात है वो ये है कि 11 तिथि में मार्शियन कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो अगर कोई भी एलिमेंट हम्म, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं है? हम्म, ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे लिखेगा, हाँ सर। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखेगा, अब चूंकि ये बढ़ा हुआ है, लिखेगा द फाइटिंग इज वेरी स्ट्रांग, द फाइटिंग इज वेरी स्ट्रांग एंड मार्स इज पैशनेट, एंड मार्स इज पैशनेट, energetic, energetic and creates and creates conflict, conflict। ठीक है, किस चीज में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाएगा? रिलेशनशिप में। मतलब ऐसे लोग, देखिए, प्यार व्यार में क्या होता है या फिर रिलेशनशिप में क्या होता है, आप जितना ज्यादा आप सेक्रीफाइस करेंगे आपका प्यार उतना ज्यादा फले फूलेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पे लोग सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं होते। यहाँ पे जो तिथि है, यहाँ पे इनके हिसाब से होता है क्या, कि जो जो मतलब हमको पसंद है वो चीजें करेंगे आप, है ना, वो काम करेंगे आप। ठीक है, तो कोई भी आपके साथ रिलेशनशिप में है, आपका गुलाम नहीं है वो, है ना, वो स्लेवरी तो कर नहीं रहा आपके क्या। ठीक है, तो आपकी हर बात क्यों मानेगा? हम्म। तो छोटी छोटी चीजों पे ना हम्म। रिलेशनशिप खराब हो जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हम्म। है, क्लियर है यहाँ पे। हम्म। आगे लिखिएगा, creates conflict, it is not good for marriage, it is not good for marriage। अब ये मैरिज के लिए अच्छा नहीं है, बट एक किन चीजों के लिए अच्छा है, लिखिएगा, इट इज गुड फॉर वॉर एंड लीडरशिप। वॉर एंड लीडरशिप। हाँ जी, वेरी गुड, तो वॉर एंड लीडरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बताते हैं, मार्स जो है वो तृतीया का भी रूलर है, यानी कि थर्ड तिथि का भी रूलर है। ठीक है, हम्म। तृतीया का भी तो रूलर है ना। ठीक है, मार्स, हम्म। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जया हम्म। तिथि। अब जया तिथि का जो रूलर है वो है आपका बृहस्पति, क्योंकि वहां पे आकाश तत्व लिखा हुआ है। ठीक है, लिखिएगा, ये जया बताइएगा, तिथि क्या है ये मुझे भी नहीं पता। कोई बात नहीं, अभी अभी समझाएंगे। एक और पॉइंट लिखिएगा, है ना, तृतीया तिथि यानी कि थर्ड तिथि, तृतीया तिथि ब्रैकेट में लिखिएगा, थर्ड तिथि इज रूल्ड बाय मार्स, रूल्ड बाय मार्स। बट अभी चूंकि मार्स के बारे में बात हो रहा था, तो इसीलिए हम उसके बारे में भी लिखवा रहे हैं कि जया तिथि में भी तो आएगा ना मार्स का एक तिथि, बट वहां पे अच्छा रिजल्ट क्यों दे रहा है?
यहाँ पे अच्छा क्यों नहीं दे रहा है उसके बारे में, ठीक है, रूल्ड बाय मार्स, हम्म क्लियर है। बट बट जया रूल्ड बाय जुपिटर। जो जया तिथि है वो किसके द्वारा रूल्ड है, वो है आपका बृहस्पति, है ना, हम्म बृहस्पति। और बृहस्पति चूंकि इथर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बृहस्पति हमेशा ये आशीर्वाद देते हैं कि लोग एक साथ रहे, उनके बीच में प्रेम और उनके बीच में मतलब बाइंडिंग जो फोर्स है वो बना रहे, है ना, ठीक है। हम्म तो इसमें लिखिएगा, है ना, बृहस्पति सॉरी बृहस्पति टू पीपल टुगेदर, है ना, बृहस्पति चाहते हैं कि दो लोग एक साथ रहे, है ना, एक बाइंडिंग फोर्स के थ्रू, ठीक है। बृहस्पति का काम है जो जीव है, ठीक है, उसको शरीर के अंदर रख, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हम्म समझ में आया? अब और इंटरेस्टिंग बातें समझाते हैं, है ना, स्क्रीन शेयर करने की। ये दिख रहा है स्क्रीन? हम्म, अब मजे की बात बताते हैं। नंदा में फायरी एलिमेंट था, एक ग्रहवी तिथि भी मार्स को रिप्रेजेंट करा था, एकादशी के दिन जिसका बर्थ हुआ है, ठीक है, ऐसे लोगों का रिलेशनशिप कभी भी अच्छा नहीं होता है तब तक जब तक कि मार्स को बैलेंस स्टेट में ना रखा जाए, पहली बात। दूसरी बात, है ना, कि जो भद्रा तिथि, भद्रा छोड़ी जया, जया यानी कि थर्ड तिथि, मार्स कहाँ कहाँ का रूलर है, देखिए, मार्स जो है वो आपका तृतीया का भी तो रूलर है ना, थर्ड तिथि का, यहाँ पे दिख रहा है थर्ड तिथि, थर्ड तिथि का रूलर भी मार्स है, हम्म ठीक है। और मजे की बात कि यहाँ पे बृहस्पति के ग्रुप में चला गया, 3, 8 एंड 13, है ना, ठीक है। तो तृतीय मार्स का होने के बावजूद भी लोगों को एक साथ रखेगा और इस तरीके से होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं सर। नहीं। अब एक मजे की बात, फॉर एग्जाम्पल, बहुत ध्यान से समझते हैं, ठीक है। अगर किसी का दो लोग है ना, ठीक है, और दो लोगों के बीच का तिथि को मैच करना है ना, क्लियर है, कि उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होगा, ठीक है, तो कैसे मैच करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, किसी का उठा लेते हैं और क्या, हम्म चलिए हटाइए, किसी का क्या एग्जाम्पल लेना, ऐसे ही बात करते हैं। किसी का बर्थ हुआ षष्ठी तिथि को, ठीक है, और हम्म एक इंसान का बर्थ हम्म हुआ एकादशी को, ठीक है, लड़की का है हम्म षष्ठी 6 और लड़के का है एकादशी है, हम्म ठीक है। तो हम्म कैसा रिलेशनशिप होगा, क्या पॉसिबिलिटीज होंगे, उसके ऊपर थोड़ा आप हमको समझाइए, ठीक है। और हम रखेंगे अपना म्यूट पे, है ना, और नीरू जी आप भी ट्राई करेंगे, है ना, समझाने के लिए, ठीक है, सर, कोशिश करेंगे। हाँ जी। ये ये वाला एग्जांपल आप समझा दीजिए। हम ना कुछ खा रहे हैं, 2 मिनट लगेगा बस, उसके बाद फिर हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, नीरू जी आप ट्राई करिए, समझाने का कोशिश करिए कि लड़की का जो नहीं, है या मैं नहीं लड़के का। समझा पाऊंगी सर। मैं तो अभी समझा ही नहीं पाऊंगी सर। मैं तो बिल्कुल नहीं समझा पाऊंगी। मैं तो समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए इतना सब कुछ नया है कि मेरे को टर्म्स भी समझना पड़ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, आप लोग। चल, हाँ जी। फिर ठीक है, हम समझाते हैं, है ना। अब यहाँ पे समझते हाँ हैं जी। बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ जी। सिक्स जो तिथि है इसका रूलर कौन है, इसका रूलर है, सिक्स का हो गया आपका विनस। वीनस, है ना। विनस। वीनस। हाँ अब जी। ये बात समझते हैं हम लोग, है ना, बहुत अच्छे से, ठीक है। मार्स मार्स है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा खेल हो रहा है इमोशंस का, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, है ना, सारा खेल क्या हो रहा है इमोशंस का। अब सवाल यहाँ पे ये है कि एक है जिसका षष्ठी तिथि है ना, तो उसका रूलर हो गया वीनस, ठीक है, यानी कि वाटर एलिमेंट, और ये आया है फायर में, ठीक है, क्लियर है। तो फायर के ऊपर जब आप वाटर डालेंगे तो क्या होगा, फायर बुझ है नीचे, जाएगी। ऊपर से आप वाटर डालें, क्या होगा, शांत हो जाएगी। दोनों शांत हो जाएगा ना। फायर भी गया वाटर भी गया, हाँ। क्लियर है।
अब फायर के ऊपर इंटरेस्टिंग है। वाटर डालेंगे तो फायर शांत हो जाएगी। और वाटर भी तो शांत हो जाएगा उसका। अब अपना किसी के साथ अगर आप फाइट करते हैं, ठीक है, जो कि आप हम्म आपसे जस्ट डिफरेंट एलिमेंट है, क्लियर है, तो हम्म आपको अपने हम्म आप को ही मिटाना होता है सामने वाले को मिटाने के लिए। समझ में आया? तो फायर और वाटर एक दूसरे के हम्म जस्ट अपोजिट होते हैं। जहाँ आग है वहां पानी हम्म नहीं, जहाँ पानी है वहां आग नहीं, वाला सीन है ना? तो तो अगर वीनस, वीनस का मतलब क्या होता है? प्योर वाटर। और फायर का मतलब क्या हम्म होता है? ठीक, कुछ ना कुछ है फायर एलिमेंट। उसके ऊपर आप प्योर वाटर डालें, आग शांत हो गया, ठीक है, और आप भी शांत हो हम्म गया, क्लियर है? तो कहीं ना कहीं चलो हम्म रिलेशनशिप खत्म हुआ, हटाओ, है ना? अब अगर सपोज हम्म करते हो उसकी शादी अगर हो जाए जिसकी एकादशी तिथि है उसके साथ, फिर क्या होगा? क्योंकि हम्म यहाँ फायर एलिमेंट है, फायर है, और 11th का रूलर कौन है? वो भी फायर है, तो फायर के अंदर और फायर डाल दिया, तो क्या होगा? मोस्ट एरोगेंट, ठीक है ना? हम्म और जबकि ये क्या है? फायर है बट वाटर है, वाटर मिक्स कर दिए, तो हम्म इसका इसका इमोशंस कहीं ना कहीं दोनों, फायर और वाटर मिलकर के इसका इमोशन को उड़ गया धज्जियां, है ना? इस इसको हम्म कुछ नहीं चाहिए, ये उब चुकी है ना? इस टाइप से आप एक रिलेट हम्म करिए, इमेजिन करिए, बैरियर्स को ब्रेक करिए, है ना? कि उब चुकी है रिलेशनशिप की, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि फायर है और वाटर में मिक्स हम्म हो गया, कुछ बचा नहीं, है ना? ठीक है। और ये हम्म क्या है? हम्म ये अपने एटीट्यूड में है, ठीक है ना? एक ईगो, एक मतलब कि वो चीज है, मतलब डोमिनेट नहीं हो पा रहा है रिलेशनशिप, है ना? कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट हम्म। बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है, तो दोनों की अगर शादी करा दी जाए तो फिर क्या होगा? कौन लड़ाई डोमिनेट होगी। होगा? अच्छा अच्छा, लड़ाई क्यों होगा? आप अच्छे से समझिए ना चीजों को, ठीक है? क्यों लड़ाई होगा? हर बात पे लड़ाई हो जाएगा? क्या एक्चुअली तो बैलेंस करना है, क्योंकि रिलेशनशिप है इसमें, आपको डिवोर्स नहीं करवाना है, आपको मैरिज करवाना है, ठीक है? आप एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहे हैं, आप डिवोर्स करवाने के चक्कर में की लड़ाई हो जाएगी। आपको बैलेंस बनाना है ना? कैसे होगा बैलेंस, हम्म। वो सोचिए। देखिए, आप ही समझते बताइए। हैं। हाँ, तिथि 11th है, ठीक है ना? हम्म तो फायरी एलिमेंट तो, अच्छा इसमें दोनों में तो फायरी एलिमेंट है, क्लियर है? हम्म समझ में आया? हम्म दोनों के अंदर क्या है? हम्म। फायरी एलिमेंट है, तो गुस्सा दोनों के हाँ। अंदर है रिलेशनशिप में, है ना? ठीक है। डोमिनेंट कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं होना चाह रहा है, हम्म बट फिर भी जो षष्ठी तिथि है वो सोच रही कि चलो कोई बात नहीं, तब थोड़ा झुक जाते हैं, है ना? रिलेशनशिप को बचा के रखते हैं, ठीक है। बट 11th तिथि वाले क्या सोच रहे हैं? ठीक, ठीक है, कि छोड़ो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप अपने जगह, हम्म बट सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब अपने ईगो को, अपने फायरी एलिमेंट्स को कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे देगा। ऐसे आप ऐसा बहस हम्म सुनते होंगे ना, ठीक है, कि क्या था सबरीमाला केस में नहीं था कि लड़कियां क्यों नहीं जा सकती, औरतें क्यों नहीं जा सकती? अरे उसका रूल रेगुलेशन से नहीं जा सकती है ना? ऐसे ही हम्म। आप गर्ल्स स्कूल में जाके बोले कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, और कोई लड़का जाके बोले कि हम भी पढ़ना चाहते हैं, एग्जैक्टली। बोलेगा नहीं, है ना? एग्जैक्टली। कि नहीं पढ़ सकते, तो बोलेगा कि आप राइट टू एजुकेशन के अगेंस्ट है। ये क्या बकवास है? मतलब बिना सिर पैर की हम्म बात है। तो 11th दीदी वाला क्या करेगा? हम्म। अपनी एरोगेंट को अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे करके अपनी चीजों को पास करवाएगा, ठीक है। और जबकि ये बेचारी सफर कर जाएगी, अगर ये फीमेल है तो, क्लियर है? या ये अगर लड़का है षष्ठी तिथि वाला, तो ये बेचारा सफर कर जाएगा, क्योंकि इसके मन में कहीं ना कहीं है कि रिलेशनशिप को बचा के रखना है, ठीक है। और अगर सपोज करते हम्म एकादशी में किसी लड़की का बर्थ हुआ, ठीक है, तो वो सोचेगी कि रिलेशनशिप है अपने जगह पे है, बट सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसे नहीं है, बट हम्म। ये चीज है। अब एक बात बताते हैं, सुनिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि सारा जो यहाँ पे ड्रामा हो रहा है वो हो रहा है मार्स को लेके, ठीक है। सारा ड्रामा किसके लेके हो रहा है? मार्स को लेके हो रहा है, क्योंकि वही एनर्जी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। मार्स जो होता है वो 28 के एज में हो जाता है मेच्योर, क्लियर है? तो हम्म। तो 28 के बाद जो रिलेशनशिप है वो हो जाते हैं improve, दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है, क्योंकि मार्स मेच्योर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, मांगलिक दोष तभी बोलते हैं 28 तारीख के बाद नहीं लगता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मार्स मेच्योर होगा तो एरोगेंस थोड़ा कम हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा बट थोड़ा ओके। कम हो जाएगा, है ना?
तो जब कम होगा तो रिलेशनशिप में एक दूसरे को ये करेंगे। एक और मजे की बात, क्योंकि दोनों मार्स का कनेक्शन तो दोनों का मैच कर गया, ठीक है, क्योंकि दोनों नंदा तिथि में आ रहे हैं। तो अगर दोनों नंदा तिथि में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्शियन कैरेक्टर सेम होने की वजह से एक दूसरे का रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर लड़ाई करोगे तो बहस तो होगी और तगड़ा होगा। भले ही एकादशी वाला जीतेगा और षष्ठी वाला थोड़ा डोमिनेट होगा, बट बहस तो होगा ना कुछ टाइम के लिए। तो मार्स के साथ एक मतलब कहानी न्यूक्लियर है। पावर दोनों है, हाँ एक मतलब दूसरे का एक, रेस्पेक्ट है कि न्यूक्लियर पावर दोनों है, हाँ डिस्ट्रक्शन दोनों का होगा। हाँ। तो अब क्या है कि मार्स के साथ क्या हो रहा है कि मार्स के साथ कहानी क्या है कि अगर कोई सामने वाला डोमिनेट हो रहा है तो करो, ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है डोमिनेट, ठीक है, और या फिर टक्कर का है, तो दोस्ती कर लो, सिंपल, है ना, दोस्ती कर लो। अब यहाँ पे क्या है कि मार्स यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है, और कहीं का कोई हो, बिल्कुल नहीं बन रहा तो अलग कहानी है। अगर बिल्कुल भी नहीं बन रहा तो अलग, जैसे मार्स एंड राहु का स्टोरी है, तो फिर केसरिया बाना लेके निकलो कि हाँ भाई, या तो निपटा के आएंगे या नहीं तो फिर निपट के आएंगे, तो देख लेना तुम लोग। अगर निपटा गया है तो फिर अच्छा है, और निपट गया है तो फिर जौहर कर लेना। ये होता था ना, हम्म। ये होता था ना युद्ध हम्म। भूमि में। सिंपल है, तो जी। एक मार्स है दूसरा राहु रहेगा तो फिर फाइट होगा, क्योंकि प्लानिटरी कॉम्बिनेशन भी तो एक बड़ी चीज है, ठीक है। अब उसी टाइप से हम्म। और हम लोग समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फायर फायर देख लिया, फायर वाटर देख लिया, क्लियर है। अब एक मजे की बात आते हैं, बात करते हैं रिक्ता तिथि की, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, वाटरी एलिमेंट है, क्लियर है। वाटर। रिक्ता क्या है, वाटरी एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक बात समझते हैं, यहाँ पे वाटर एलिमेंट है। अब 4 9 12, ठीक है, इसका रूलर कौन है, इसको देखिए। 4 का रूलर कौन है, मरकरी, ठीक है। 9 का रूलर कौन है, सन, ठीक है। सन। और 13 का रूलर कौन है, जुपिटर। हम्म। 13 था, 14 था, 14 था, 14 था शायद। ठीक है। यानी कि 14 था। चतुर्दशी, यानी कि वीनस, है ना। अब वीनस। यहाँ पे क्या है देखिए अगर ध्यान से, तो रिक्ता तिथि में ये हो गया वाटरी एलिमेंट, यानी कि वाटरी एलिमेंट का रूलर कौन हो गया, वीनस, ठीक है। तो वीनस में वीनस। ये जो हो गया 4, ठीक है, 4 का रूलर कौन हो गया, मरकरी। एक वाटरी, दूसरा अर्दी एलिमेंट, ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है। हम्म। 9 का रूलर कौन है, हम्म। 9 का सन है। सन है। एक वाटरी, दूसरा फायर, तो उतना भी ठीक ठाक हम्म। नहीं, बट हाँ ओके ओके टाइप। अब यहाँ भी वाटरी है, और 14th का रूलर भी वाटरी है, क्लियर हम्म। है ना। हम्म। तो बहुत ज्यादा इमोशंस होंगे, है ना। अब जब बहुत ज्यादा हम्म। इमोशंस होंगे तो वो इमोशंस कंट्रोल्ड में नहीं होंगे, क्लियर है। ऐसा हम्म। इंसान अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए अपने हाथ का नस वस भी काट ही लेता है। मतलब जो जो सेक्रीफाइस है वो टॉप क्लास का है। वही आप देखिए नंदा तिथि में एकादशी को जो बच्चा जन्म लिया या बच्ची का जन्म हुआ, ठीक है, वो रिलेशनशिप को साइड में रखो, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो अपना हम्म। एरोगेंट लेके हम्म। घूम रहा है, टॉप क्लास, ठीक है। और जबकि जो वाटरी एलिमेंट में दिखता थी, जो जो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, है ना ऐसा स्टोरी, ठीक है। तो वो जो 14वीं का चांद है खास तौर से, है ना, क्लियर है। अब यहाँ पे उसको सबसे, ये बहुत ज्यादा मतलब ये करेगी, या करेगा रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश, ठीक है। और मजे की बात, क्योंकि इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, तो ऐसे लोग के कई सारे रिलेशनशिप होते हैं। क्यों, क्योंकि इनका वाटरी एलिमेंट हैंडल नहीं हो पा रहा है इनसे, इनका इमोशंस हैंडल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसी का बात बहुत जल्दी बुरा लग रहा है, जिसकी वजह से ये लोग रिलेशनशिप में मूव ऑन कर जा रहे हैं, है ना। लेकिन यादें नहीं छोड़ रहे हैं हम्म। पीछे पीछे वालों का, ठीक है। और जबकि जो हम्म। 11th तिथि है यहाँ पे दोनों का फायर आ रहा है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि अपना मतलब, जैसा दिल्ली में बोलते हैं ना चौड़ में घूमना, ठीक है, कि इसका भी रिलेशनशिप बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसका भी बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ है, बट ये उतना दुख में नहीं है, और थोड़ा बहुत, और जो दुख वगैरह उसको थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया, है ना, और मस्त बिंदास होके घूम रहा है। कौन सा वाला क्योंकि सर? इस एकादशी वाला, ठीक है, क्योंकि इसको बस अच्छा। ये रियलाइज होना चाहिए कि वो तुमको नहीं छोड़ी या वो तुमको नहीं छोड़ा है, तुम उसको छोड़े हो। मतलब कहीं ना कहीं इसका सेल्फ हाँ। रिस्पेक्ट बढ़ना चाहिए कि तुम नहीं छोड़े हो, मतलब वो नहीं छोड़ी है, तुम छोड़े हो।
मतलब ये होता है ना, मतलब कौन किसको छोड़ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक। ठीक, इसके लिए क्यों क्यों ये चीजें क्यों है, क्योंकि मास इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है एलिमेंट्स कैसे हम्म काम कर रहे हैं। हम्म हम्म। बहुत बढ़िया। अब इसी के बीच में आप देखिए, ये अब हम वाटर और फायर का एग्जांपल इसलिए लिए, ठीक है, क्योंकि वाटर और फायर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम्म। 14वीं का चांद वाला कहानी है वो, और एकादशी का जो कहानी है, ठीक है, ये काफी ऐसे लोगों का रिलेशनशिप बहुत रेयर होता है कि बहुत सक्सेसफुल हो। हम्म स्टोरी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं। मतलब बहुत एक कम एज में शुरू हो जाती है, एकादशी वाले का भी और 14 तिथि वाले का भी, है ना, 14वीं का चांद, सॉरी चतुर्दशी का भी, है ना, 14वीं का चांद टाइप। ठीक है, तो रिलेशन, हम्म बट इन दोनों का रिलेशन सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है। अच्छा अब आप लोग हम्म। का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इथिकल रिलेशनशिप किसका होगा? मोस्ट इथिकल, बहुत ही बैलेंस स्टेट में किसका होगा वो बताइएगा। ठीक है, अभी 1 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं, तब तक आप ये चीजें डिस्कस करके बताइए, है ना। हम्म। सर एथिकल मेरे हिसाब से वो होगा जो आकाश एलिमेंट जिसमें हो, साथ लेके चलने का इरादा जैसा आपने बताया, और साथ में मून भी हो, वाटरी एलिमेंट भी हो, इन दोनों का कॉम्बिनेशन शायद एथिकल होना चाहिए। और वाटर में भी जो रूल्ड है वीनस से, तो 3, 8 और 13, इन तीनों में से कोई एक ऐसी तिथि जो वीनस से रूल्ड है वो देखनी होगी, है कि नहीं है। शायद वो एथिकल होगा, जिसमें इमोशंस भी हैं और आकाश एलिमेंट होने की वजह से साथ रहने की या साथ निभाने की इच्छा भी है। उसी तरह से वाटर वाला जो रिक्त है, इसके साथ अगर कोई आकाश एलिमेंट वाली, या आकाश एलिमेंट जैसे वो हो गया जुपिटर रूल्ड, वो हो गई तिथि हो गई, तो वो भी एथिकल हो सकता है। आप नीरू जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, मैं नहीं कहना चाह रही अभी। कोई बात नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अरे बस आते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरा क्वेश्चन क्या था, इथिकल रिलेशनशिप, है ना, मतलब इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्म एथिक्स रिप्रेजेंट करता है आपका बृहस्पति, जुपिटर। तो यानी कि हम लोग जया तिथि के बारे में बात कर रहे हैं, आकाश तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग 3, 8 और 13 तिथि के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो आप देखते हैं कि हम्म इसका तीनों का रूलर कौन है, 3, 8, 13 का। 3 का रूलर कौन है? मार्स। मार्स। ठीक है, तो हम्म बृहस्पति और मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो ये कह सकते हैं क्या, ठीक है, दिक्कत नहीं है। और 3 हो गया, और कौन था? 8। 8 का रूलर कौन है? एक राहु। ठीक राहु। है, इसको आप हम्म प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिएगा। एक हो गया जुपिटर एंड मार्स का हम्म कॉम्बिनेशन, एक हो गया मार्स एंड, सॉरी, राहु एंड जुपिटर का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और एक हो गया 13 हम्म। तिथि। 13 तिथि किसका हो गया? जुपिटर। मरकरी, है ना, नहीं नहीं, मरकरी। अच्छा हाँ, मरकरी। ठीक है, हाँ, हम्म। 13 तिथि मरकरी हो गया। जुपिटर हो गया सर, जुपिटर हो गया, है ना, तिरोधसी। हाँ ठीक है, हाँ जुपिटर। हम्म। तो ये बहुत बार आप त्रयोदशी। सुनते होंगे कि तिरोधसी के दिन काफी सारे फास्टिंग वगैरह होते हैं, है ना। तो अब एक चीज बताइए, हम्म। सबसे ज्यादा इथिकल रिलेशन किसका होगा? अच्छा, तिरोधसी वालों का, त्रयोदशी वालों का। है ना। ठीक है, ये चीजें हम्म आपको सब में मिलेगा। जैसे फायर में मोस्ट फायरी एलिमेंट कौन होगा? एकादशी। ठीक है, जया में हम्म मोस्ट इथर एलिमेंट कौन होगा? 13 तिरोदशी। रिक्ता में हम्म चतुर्दशी। ठीक है, पूर्णा यानी कि वायु, 5, 10, 15 है। अब देखिए, 5, 10, 15 में रूलर कौन है? अब चूंकि एरी एलिमेंट है तो सैटर्न इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। 5 का हम्म रूलर कौन है सर? हम्म। जुपिटर। ठीक है, फाइव और का जुपिटर। 10 का रूलर कौन है? चंद्रमा। ठीक है मून। है ना, और 15 हो गया सर, 15 का पूर्णिमा रूलर का और कौन है? सैटर्न ही हो सैटर्न। गया। ठीक है, तो जो पूर्णिमा हो गया यानी कि हम्म पूर्णिमा के दिन जिन लोगों का बर्थ हो गया वो एक्सिस में चले जाएंगे। तो एक बात हमेशा याद रखना है ना। तो 15 तिथि यहाँ पे मार्क कर लिया, क्लियर है। यहाँ 11, हम्म यहाँ 13, यहाँ 15 और यहाँ
14। क्लियर है? अब मजे की बात हम्म कि अब देख देते हैं भद्रा में, है ना। 2 7 12, हम्म। भद्रा यानी कि अर्थ एलिमेंट, तो इसका रूलर कौन हो जाएगा? मरकरी, है ना। मरकरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टू सेकंड, सेकंड का रूलर कौन है? चंद्रमा। 7 का रूलर कौन है? सैटर्न। ठीक है, 2 7 और कितना था? याद 12। नहीं है सर, ये था कोई शायद बात नहीं, 12, हाँ। 12 में का रूलर कौन हो गया? मरकरी। ठीक है, तो यहाँ पे मरकरी। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जिनका भी तिथि है 11th, 12, 13, 14 और हम्म 15, यानी कि किसी भी नंदा हो गया, भद्रा हो गया, जया, रिक्ता और पूर्णा की जो अंतिम तिथि होगी, यानी कि 11, एकादशी, द्वादशी, त्रियोदशी, चतुर्दशी और चतुर्दशी। पूर्णिमा या पूर्णिमा। अमावस्या, जो भी। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ये कि ये जो एलिमेंट होंगे इनका रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एलिमेंट है उसका एक सच फ्लो है। जैसे यहाँ पे मार्स का जो फ्लो हम्म। है वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा हीट बढ़ गया। अर्थी एलिमेंट में जो द्वादशी है उसमें अर्थी एलिमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जिद्दी हो जो गए लोग जया बहुत। है वहां पे बृहस्पति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, रिक्ता में हम्म। वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्सेस हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। और हाइपर पूर्णा इमोशनल में, हो गए। हाँ, और पूर्णा में ये वायु तत्व बहुत ज्यादा प्रधान हो गया। तो क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, उस केस में क्या होता है कि वो रिलेशनशिप ज्यादा लंबा टाइम तक सर्वाइव नहीं करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हम्म। किसी भी एलिमेंट को बैलेंस रखने की जरूरत है, ना कि उसको बहुत ज्यादा ये करने की। ठीक है, तो अगर किसी को ऐसा डाउट लग रहा था कि काश मेरा इसमें बर्थ होता तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा होता, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी में भी होता तो दिक्कतें वही आती है ना। क्लियर है? हम्म अब क्या होता है हम्म कि कुछ तिथियां जो होती हैं कुछ खास डेज के साथ काफी कमाल का रिजल्ट देती हैं। ठीक है, और कुछ जो होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। जैसे लिखिएगा, एक पॉइंट है ना, लिखवाते हैं। जैसे 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 लिखिएगा, फर्स्ट, सिक्स्थ एंड 12th तिथि, हम्म तिथि फॉल हम्म ऑन फ्राइडे, हम्म ऑन फ्राइडे। सॉरी। फॉल, अगर अगर शुक्रवार हो, फ्राइडे हो, और फर्स्ट तिथि, सिक्स्थ तिथि, है ना, षष्ठी, या फिर द्वादशी, 12th तिथि अगर हो, ठीक है, फॉल ऑन अ फ्राइडे, इट इज कंसिडर ऑस्पिशियस। तो ये कमाल का होता है। ठीक है सर। ठीक है, उसी टाइप से अगर नंदा तिथि है, जैसे जैसे 1 6 11 है। ठीक है, 1 6 11, अब ये लिखा है ना, 1 6 और 11। 1 6 11, हाँ। नहीं, 12 लिखवा दी गलती से। नंदा। एकादशी 12 वन लिख आपने सिक्स लीजिए। बोला था ट्वेल्व सर। है। सॉरी सॉरी, वहां पे एकादशी कर दीजिए। हाँ, अगर फ्राइडे हो तो बहुत कमाल का रिजल्ट मिलता है, मतलब अच्छा होता है, ऑस्पिशियस होता है। ठीक है, उसी टाइप से अगर जो भद्रा तिथि होता है, वो अगर भद्रा तिथि आपको पता है कौन सा होता है? नहीं पता है ना? नहीं पता ना? नहीं। नहीं, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। ठीक है, तो आप याद भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो जो भद्रा तिथि होती है उसका अगर वेनसडे टू के दिन सेवन अगर, ट्वेल्व हाँ, 2 7 और 12, हाँ, तो वेनसडे के दिन अगर बर्थ होता है तो ऑस्पिशियस कंसिडर किया जाएगा, है ना। उसी टाइप से जो जया है उसके लिए ट्यूसडे, है ना, मंगलवार। ठीक है, रिक्ता के लिए सैटरडे। ठीक है, और पूर्णा के लिए हम्म थर्सडे। अगर दिन आ रही हो तो ये ऑस्पिशियस माना जाएगा। ठीक है, हम्म क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? हम्म हो गया सर। कल हम लोग जो बात करेंगे बिल्कुल आ गया। वो वो बात करेंगे अनऑस्पिशियस का, है ना। ठीक है, ठीक है। इनऑस्पिशियस का बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि अब आज तो हम लोग ऑस्पिशियस के बारे में बात कर लिए, है ना। कल हम लोग हम्म इनऑस्पिशियस के बारे में बात करेंगे, तिथियों के बारे में। और कल हम लोग
ये भी हम लोग समझेंगे कि चलो ठीक है, अगर बर्थ हो गया उस स्थिति में, बट अब दोबारा से तो बर्थ ले नहीं सकते, पॉसिबल हम्म नहीं है ना। दोबारा से तो हम्म जन्म नहीं ले सकते ना, बट रिलेशनशिप को तो इम्प्रूव नहीं। करना है। तो उस केस में क्या करेंगे कि हम कुछ मंत्र बताएंगे, है ना, कि आप उस मंत्र का हम्म जप कर रहे हैं तो काफी सही है, या उस डिटीज को की पूजा कर रहे हैं तो बढ़िया है। ठीक है, जैसे जैसे एकादशी के बारे में बताते हैं, है ना। ठीक है, रुद्र की आराधना हम्म करिए, भगवान शंकर, है ना, रुद्र अवतार। ठीक है, अगर उनका करते हैं तो बहुत सही रहेगा। क्लियर है, गुस्सा शांत होगा। हम्म अब आप कर लिए हनुमान जी की, हम्म। तो जैसे भगवान वैसे एनर्जी, है ना। हनुमान जी ये करेंगे तो गुस्सा लेकिन शांति। रुद्र के अवतार ही तो है ना, वेरी ये गुड, हनुमान जी। जी, बहुत बढ़िया, यही चीज है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अब क्या है कि हनुमान जी के पास एनर्जी बहुत है, बट वो गुस्से में नजर नहीं आते हैं। ठीक है, तो नहीं। वही चीजें यहाँ पे होना चाहिए कि ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में और आपकी चीजों में मार्शियल कैरेक्टर है, नो डाउट, है ना, बट हम्म रिलेशनशिप में अच्छे हम्म होना चाहिए ना। ठीक है, क्लियर है। तो आप हम्म हनुमान जी की पूजा करें तो आपका जो गुस्सा है वो तो कंट्रोल में आएगा। ठीक है, साथ ही आपका रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो अगर आपकी एकादशी तिथि हम्म। है तो आप अपने लाइफ पार्टनर को मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर लेके जाइए, है ना। वाह सर वाह। ठीक है, ये चीज है। तो आज हम लोग क्लास यही ठीक है सर। रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं, है ना। ओके जी, फिर मिलते हैं हम ठीक। लोग। और क्लास में जो थैंक भी यू डाउट्स सर। होंगे तो आप सर ये पूछेगा। स्लाइड, सर स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ये वाली। हाँ, हम भेज देंगे, नो डाउट। ओके जी, ओके सर, मिलते हैं फिर, थैंक है यू। ना। मोस्ट वेलकम।